हजरत बाबा फरीदुद्दीन मुझे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दिल्ली में रहते थे अपने मुर्शिद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह। तो एक बंदा दूर से कहीं आया तो उसने बाबा साहब से कहा फलाने मोहल्ले जाना है। फरमाने लगे मुझे नहीं पता उसका। कहने लगा आप दिल्ली में नए आए हैं? फरमाया नहीं, सालों बीत गए। तो कहा फिर आपको उस मोहल्ले का नहीं पता? कहने लगे 2 गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है, दूसरी वापस आती है, तीसरी का नहीं पता। तो फारिग लोग हैं जो घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमारी तो जो ड्यूटी है हम ड्यूटी कर रहे हैं। जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो वो किताबें लिख गए जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी, और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5वीं उसमें से निकल आई, बल्कि उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती हैं। ऐसे लिखा मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते। कीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नहीं रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो एक पारे की एक जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं जाया किया, वक्त नहीं जाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मेंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते। आप गुजरते थे ना जहाँ से, तो एक हवेली थी, जिम्मेदार था वो, उसने भैंसें रखी हुई थी, तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजे तो दिन खलोता है। कहते दिन नु छड़, उस्ताद लंघ गए, वक्त पे जाते हैं लिहाजा वक्त हो गया, तो इस तरह कर शुरू कर दूध धोना। कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, यकीन करें कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है, उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये जरा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फलाना बच्चा शरारत कितनी करता है, नहीं सोचते कि उसकी फीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्हें रोटी भी खाई है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हजरत मुआविया बिन खुदैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, कहते हैं सिकंदरिया की फतह के लिए हम लोग गए, फतह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। माते सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे, गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। समझ गया सब लोग महवे आराम है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फतह हो गई। फरमाते मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया, असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हजरत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने सलाम के बाद अर्ज की हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, सिकंदरिया की फतह हो गई। हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फरमाने लगे यार मैं तो तेरे इंतजार में था और ख्याल था तू ज़ोहर के करीब आ जाएगा। अर्ज की हुजूर मैं आ गया था, मैं आ गया था पर सब लोग सो रहे थे, आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैं रुक गया, क्या सर या मगरिब में बताऊंगा। तो हजरत उमर कहने लगे ये तुमने क्या किया? सोया करता था मैं पर खलीफा बनने से पहले, अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सैया रल पानी नू चलियां, कोई मुड़सी भर के, जिन्हों ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के, तो एहसास होने नहीं देते। जिम्मेदारी है, इन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन पर डर डर के, एहसास कहाँ सोने देता। आप फरमाने लगे तो दिन की बात करता है, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूँ। क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूँ, रात अपने रब की इबादत में रहता हूँ। वक्त कहाँ है भाई इतना। ये भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। टाइम मिले तो शायद बोर हो, पर इतना वक्त कहाँ से लाए। बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते, बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद दोबारा नहीं आऊँ।
आज ये जो दिन है ना, ये आज के बाद दोबारा नहीं आएगा मेरे अजीज। आज जिसकी तिलावत रह गई वो रह गई, आज जिसकी इबादत रह गई तो रह गई, आज जिसने इस्तिगफार की तस्बीह नहीं पढ़ी तो उसकी रह गई, आज जिसने बाकी कदम नहीं दबाए तो उसकी खिदमत रह गई, आज जो रब की बारगाह में झुका नहीं तो ये रह गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम छोड़ दे, कल कर लेंगे। आप फरमाने लगे ये काम कल पे डाल दूंगा तो कल वाले काम कब करूंगा, जो कल मेरी ड्यूटियां हैं वो भी तो मैंने करनी है, तो आज का काम कल पे डालता जाऊंगा तो कल वाले काम कब करूंगा। हमने वक्त जाया किया, हमारे हाथ से लम्हात रेत की तरह निकल गए। बहुत सारी हमारी नाकामियों की वजह ये बनी कि हमने टाइम जाया किया। बहुत सारा पढ़ सकते थे, बहुत सारा लिख सकते थे, बहुत सारी खिदमतें कर सकते थे, खानदान को बड़ा कुछ दे सकते थे। हमारे तो देहाते में वो बूढ़ी माएँ होती थी जो अगरचे कुरान मजीद मजहूल पढ़ती थी पर को मकसद तो बना लेती थी, कहती थी अब बेवा हो गई हूँ सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊँ। कोई लालच नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कुछ कोई मकसद तो था, कोई इरादा तो था। अपनी जिंदगी बेतरतीब गुजारेंगे तो ख्यालात बिखरेंगे। आज ना हर तीसरा बंदा कहता है ना बस बसे बड़े आप, हर चौथा बंदा कहता है दिल में बड़े बड़े ख्यालात आते। इस नतीजे पे पहुंचा रंग रंग की कहानियां सुन के, रंग रंग की स्टोरियां सुन के, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, गुमसान का रन पड़ा हुआ, जाने कौन सच्चा कौन झूठा क्या बन रहा है। ये चीजें ज़हन में इतनी पुख्ता हो जाती हैं, बस बसे ख्यालात ही ख्यालात। वो लोग वो अपने मुसल्ले के साथ जुड़े हुए जो अपनी तिलावत वक्त पे करते, जो वज़ाइफ वक्त पे पढ़ते, दुरूद ताज इतना सोना पढ़ते थे, इतना सोना पढ़ते थे, पाकिस्तान में बैठ के पढ़ रहे होते थे तो लगता था गुंबद खजरा सामने मौजूद है। इतने ज़ौक़ से हुजूर की बारगाह में अपने आप को पेश करते थे तो वो लोग सुकून में रहते थे, उन्हें ख्वाबें अच्छी आती थी, उनके ज़हनों में कोई तनाव नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला माफ करे, आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा दवाई गर्दन की दर्द की खाया करे, 3-3 घंटे तो मोबाइल पे झुके रहते हैं। कैसे निजाम आगे बढ़े। वक्त की म्यान से जो एक दफा तीर निकल गया दोबारा पलट के उसमें दाखिल नहीं होगा। अपने वक्त को बचा ले, अपने लम्हात को होने से बचा ले। ये बड़े कीमती हीरे हैं, ये आपको अल्लाह ने वुसअत दी है, आसानी दी है, फरागत दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रब की नेमत है। ना अपने बुजुर्गों को कभी देखते हैं ना, हज़रत शेख इब्राहिम कहते हैं काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह शदीद बीमार थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो ये आइमा का थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी होता है बाज़ औक़ात की मसाइल में। आपको पता है इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं अगरचे काजी अबू यूसुफ, लेकिन अदब के साथ बाज़ मसाइल के अंदर उन्होंने अपनी राय मुख्तलिफ भी पेश की। तो कहते हैं वो शदीद बीमार थे, इतने बीमार थे कि गशी का आलम तारी था। तो मैं उनकी तीमारदारी करने चला गया। हम जब बीमार पड़े होते हैं कुछ है याद रहती है, कमीशन ही कोई नहीं। बीमार है बच्चे भी साइड पे ले जाओ जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, कुछ नहीं करना। तो पहले भी कुछ नहीं करते थे, तो वैसे बीमार हैं, अब हमने क्या करना, कुछ करते ही नहीं। ये अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह शदीद बीमार थे। शेख इब्राहिम फरमाते मैं तीमारदारी करने के लिए हाजिर हुआ, वो गशी तारी थी। अचानक उनकी आंख खुली, शदीद बीमार है, उसके बैठा नहीं जा रहा, लेकिन मकसद है ना जिंदगी में कोई। तो फरमाने लगे अच्छा हुआ यार एक आलिम मेरे पास आ गया, एक मसले पे तहकीक कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, जरा मुझे बताओ तो सही। इस हाल में भी आप मसलों पे तहकीक कर रहे हैं, इस हाल में भी किताब सुन्नत की बात, हाल में भी उसूल फिका की बात। हुजूर फरमाइए। आप फरमाने लगे ये बताओ कि ये जो के मौके पर रमी की जाती है, जमरात की कंकर मारे जाते हैं, तो ये पैदल मारना अफजल है या सवारी पे? तो कहते हैं मुझे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हुजूर ख्याल में पैदल ठीक है। फरमाने लगे नहीं ये ठीक नहीं। तो मैंने कहा फिर सवारी पे ठीक है। कहने लगे नहीं आपने फिर जल्दी कर दी। यानी वहाँ भी वक्त का ज़िया नहीं। ये सैयद अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हिज़्बुल्लाह नाव शरीफ वाले आज़म पाकिस्तान सिराज अहले तकवा कहा जाता। अल्लाह ताला आपको कभी मौका दे तो सैयद साहब के मज़ार पे हाजिरी दिया कर। ये बड़े काम का, एक भाई वहाँ लेटे हिज़्बुल्लाह नाव में और एक भाई दाता साहब के साथ लेटे, सैयद अबुल असनाद शाह। ये दाता साहब से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हिज़्बुल्लाह नाव है, उसमें मज़ार है सैयद अबुल बरकात शाह साहब का। ये हज़रत फाज़िल बरेलवी के खलीफा हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे और सारी जिंदगी पढ़ा और पढ़ाया और सारी जिंदगी हुजूर की शाने बयान की। सैयद साहब का जब आखिरी वक्त आया ना, बीमार थे, उस वक्त भी वो सैयद साहब कहा जाता। सुन्नत में जब आप किसी को सैयद साहब के लक़ब से पुकारेंगे तो मुराद सैयद अबुल बरकात शाह साहब। सैयद साहब को ना आखिरी वक्त में भी इतना प्यार था पढ़ने पढ़ाने से। किसी से कहते थे कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी की जो मदारिजुन नबुव्वत है ना किताब, उसमें उन्होंने हुजूर की शाने बड़ी बयान की। थोड़ी ज़ाहिरी बिसारत कमज़ोर हो गई या जिस्म कमज़ोर हो गया तो फरमाते थे मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे सुनाओ। यानी वो वक्त भी हुजूर की शाने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने में गुजर जाए।
یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ یہ ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی، جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے کام پڑے نہیں، جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں، جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ، کہنے لگے آپ جلدی کر گئے تو کہا حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں یہ رائے اپنی، مانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، 10 کی رمی کرتے ہیں آپ، کنکر مارتے ہیں، پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات۔